बहुत सौभाग्यपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक है कि आज के दिन हम लोग गुलामी से आज़ाद हुए। और ये एक ऐसा त्यौहार है, ये एक ऐसा पर्व है कि ये पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक साथ भारत के सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये वाकई में हम लोग की खुशखबरी है कि हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए। क्योंकि हम लोग आज के दिन का ज़्यादा एहसास नहीं है खुशी का, इतना होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी एक भी दिन गुलामी में नहीं है। सुरबाला के चूड़े में गुंधा जाऊं, चाह नहीं है सुरबाला के चूड़े में गुंधा जाऊं, चाह नहीं है देवों के सर चढ़ूं, भाग पर बिठलाऊं। मुझे तोड़ लेना ऐ बनमाली, मुझे तोड़ लेना ऐ बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तुम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज जो है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर हैं। और हम सभी को जो है अपनी आज़ादी का मतलब समझते हुए आज़ादी में जो हमको अधिकार और अधिकारों के साथ कर्तव्य दे दिए गए, तो अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के प्रति अपने आप को जो है वो तैयार रखें। सर्वप्रथम आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। स्वतंत्रता दिवस जैसा कि हम सभी हर साल मनाते आ रहे हैं, और इस दिन जैसा कि इकबाल सर ने और दीक्षित जी ने बताया कि हम सिर्फ एक दिन भी गुलामी में नहीं रहे और आज़ाद भारत में हम पैदा हुए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हम कार्यरत हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन या 26 जनवरी के दिन हम ये चीज़ कहते हैं, लेकिन क्या इस पर हम पालन करते हैं कि नहीं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम अमल करें। प्रिंसिपल सर जब यहाँ पोस्टेड हुए तो उन्होंने मेरे को एक वर्ड दिया, सर्विस प्रोवाइडर, जो शायद आज तक किसी और लोगों ने नहीं दिया या नहीं समझा। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आज़ाद हो गए, 15 अगस्त के दिन इकट्ठे हो गए और आज़ादी मना गए। स्वतंत्रता का मतलब है कि जहाँ भी आप कार्यरत हैं, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, सभी अपना कारोबार को अच्छे से ईमानदारी से निभाएं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रहें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज 5 दिनों पहले मुझे आरटीओ का भी चार्ज दिया गया, एडिशनल टीसी साहब के कहने पे हमारे सीनियर ने हमें वहाँ पनकी का भी चार्ज दिया। और आज वहाँ पे आरटीओ साहब ने मेरे लिए एक पुरस्कार सम्मान समारोह जैसा रखा है, छोटा मोटा। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ मैं कार्यरत हूँ, पहले मैं प्रिंसिपल सर, फाइनल साहब जहाँ जाते हैं वहाँ मैं पहले जाऊँगा। एक प्यार है आपके लिए, तो एक पहले मैं वहाँ जाऊँगा। ये सम्मान आप मेरी टीम को दे दीजिए। मैंने अपनी टीम वहाँ भेज दी है, पनकी की टीम। जो आज तक कभी आरटीओ ऑफिस में ऐसा हुआ नहीं, मैं हर साल यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन एक यहाँ से लगाव, यहाँ से जुड़ाव है मेरा। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। तो एक चीज़ की हमेशा हम लोग ध्यान रखें, और ये नहीं कि प्रिंसिपल सर रहें या सीनियर हमारे रहें, तभी जो भी जिसको काम है उस काम को हम करते रहें। और इस संस्थान की जिम्मेवारी हम सबकी है। इस संस्थान के लिए हम लोग छोटे मोटे से लेकर बड़े काम को इस तरीके से करें कि रोडवेज में हमारे जो सीनियर्स हैं या परिवहन विभाग की तरफ से जो भी आते हैं,
वो एक यूनिट को ऐसा देख के समझे कि हम लोग यहाँ पे एक यूनाइट होकर काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कुछ लूपहोल या किसी तरीके की कोई योजना नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथियों, जैसा कि अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 75वां स्वतंत्रता दिवस का सौभाग्य प्राप्त किए इस समय हम 75वां स्वतंत्रता दिवस देख रहे हैं। हालांकि बात सही है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके समय पे आज़ादी मिली हो। वो हम लोग के घरों परिवारों में लोग हैं, हम लोग किस्से कहानियों में हम लोग से बातें भी सुनते हैं। तो जैसा कि अभी इरफान साहब ने जो बताया कि हमें एहसास नहीं हो पाता कि हमको क्या मिल गया। हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाई लड़ करके जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और जो चीज़ उन्होंने नहीं देख पाई, जो आज़ादी उन्होंने नहीं देखी, वो धरोहर हमको सौंप के गए, वो विरासत हमको सौंप के गए हैं। और वो 17-17, 18-18 साल के लोग, एक लड़का तो खुदीराम बोस, उसको 18-19 साल में फांसी दे दी गई थी। तो क्या उसने आज़ादी की लड़ाई अपने लिए लड़ी थी? वो सब उनका बलिदान था जो जिसका लाभ उठा रहे हैं। हमें तो सिर्फ इतना करना है, इस धरोहर को थोड़ा बचाए रखना है। सिर्फ अपने कर्मों से आपसी सौहार्द बना करके हमको ऐसा व्यवहार आपस में रखना है कि हमारे देश में कोई अस्थिरता उत्पन्न ना हो। हम सब आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग लड़े, जो कोई किसी की कम संख्या थी, उस पर कम लोग आए थे, जिसमें ज़्यादा संख्या थी, लेकिन लड़े सभी। तो हमारा भी यही संदेश है कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें। और मैंने जो अनुभव किया, हमारा ट्रेनिंग सेंटर इस मामले में बहुत ही मतलब आदर्श है मेरे हिसाब से, कि यहाँ हम सब लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, हम सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे ही बनाए रखें हम लोग। आपसी सौहार्द से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी शक्ति है। इसी से हमारी आज़ादी पे कोई आँच नहीं उठा पाएगा, आँच नहीं आएगी। और हमें बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी भी होती है कि जब प्रधानाचार्य जी हमारे आए तो उनकी भी भावनाएं इसी प्रकार की रहीं, और उससे हम लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊर्जा रहित हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनके आने के बाद उनके सम्मान में वो खुद ऐसे व्यक्तित्व के धनी थी। मैंने कहा नहीं यार, हमारे प्रधानाचार्य इतनी मेहनत, उनकी सोच ऐसी है, मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है, तो मुझे भी अपने को बदलना हो। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा, उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया। और यश अपयश तो भाग्य से मिलता है, हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो हम लोग आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो मुझे इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर का माहौल है ऐसे ही बनाए रखें। हम सब लोग मिलजुल करके इस ट्रेनिंग सेंटर के अतिरिक्त इनडायरेक्ट अपने देश के प्रति भी कार्य करते रहें, जो भी सेवा का मौका मिले। इसी के साथ में हार्दिक स्वागत है। और मतलब हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, क्योंकि आज की स्थिति में देखकर अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो उनके दिलों से पूछे कि आज़ादी क्या होती, जिस हिसाब से तालिबान वहाँ पे फ्रैक्चर करे जा रहा है। और अगर आज़ादी का है तो फिर हम लोग को थोड़ा मानसिक संतुलन भी अपना बराबर बना के रखना चाहिए, थोड़ा मेंटल लेवल अपर जाना चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 4 साल में 15,000 लड़कियाँ जो मैरिड हैं, उनकी डाउरी के नाम पे हमारे जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल, उसमें हत्या कर दी गई या उनको इस मजबूरी में फांसी लगानी पड़ी। अभी हाल के केस में डॉक्टर विस्मया हैं, उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, और वो आयुर्वेद की डॉक्टर थी। पति उनके वहाँ के RTO में ऑफिसर रैंक में थे, और उनके फादर ने जब शादी हुई तो 800 ग्राम गोल्ड, 1.2 एकड़ ज़मीन और 15 लाख की गाड़ी दी, और उसके बाद भी अपनी बेटी को नहीं बचा। आज 75वां हम लोग आज़ादी का वो बना रहे हैं, लेकिन हमारा मेंटल लेवल कहाँ जा रहा है? सरकारें तो बहुत कुछ कर चुकी हैं, सरकारें तो वैक्सीन भी बनाती, सरकारें तो सम्मानित भी करती, सब कुछ करें, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है ना। व्यक्तिगत जीवन में हम किधर जा रहे हैं? सरकारें तो योजनाएं लेकर आती, सरकारें आगे बढ़ाती है। शौचालय बनाए गए, स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, वैक्सीन बनाई गई, सब कुछ करा के, हम लोग की मेंटल लेवल कहाँ जा रहा है? ये तो एक सोचने का विषय है ना, कि आज जैसे वो कह रहे हैं कि आज़ादी में हम लोगों ने वो पल नहीं जिया जो कि गुलामी का था, इसलिए हम लोग एहसास नहीं कर सकते। आज वहाँ पे जब तालिबानियों ने मौलानाओं से कह दिया है कि लिस्ट बनाइए 15 साल से लेकर महिलाओं के नाम और 45 साल तक की महिलाओं का नाम, उनको हमारे हवाले किया है, तो क्या अत्याचार का लेवल किस लेवल पे होगा ये वहाँ के लोग समझ सकते हैं। वो लोग सराहते होंगे कि कितने भाग्यवान हैं भारत के लोग, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ कुछ भी बोलने का अधिकार रखते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। वहाँ की स्थिति दूसरा सीरिया बनता जा रहा है। कुछ महीने 2-3 महीने में देखिएगा काबुल पे भी कब्जा हो जाएगा। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम स्वतंत्र भारत में हैं। वैक्सीन बनी, अगर दूसरे देश में वैक्सीन बनती तो क्या सोचते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीन पा जाते? जैसे पोलियो के समय पे होता तो हम लोग को पोलियो ड्रॉप्स कितनी जल्दी मिल पाई? नहीं मिल पाई। तो हम वैक्सीन हमारे स्वतंत्र भारत में बन पाई, लोगों तक पहुंच पाई। 54 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है और आने वाले समय पे बाकी लोगों को भी बहुत जल्द लग जाएंगे। शौचालय बनाए गए, सरकारों ने शौचालय बनाए। इतना लो लेवल तक सोच पाए ना और उसको कार्यान्वित कर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आज की डेट में हम लोग इतने प्रगति के पथ में हैं कि हम लोग ओलंपिक्स मेडल हमारे यहाँ के खिलाड़ी ले करके आए। इतनी मेहनत की, मतलब हॉकी टीम की जो लेडीज़ हैं उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, वो ऐसे ऐसे घरों से आई हैं कि मतलब उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और कुछ एक लेडी हैं जिनके पास 13 साल बाद तो जूते मिल पाए ताकि वो खेल पाएँ। हॉकी स्टिक नहीं थी। साई में उन लोगों ने ट्रेनिंग पाई, बेंगलोर में ट्रेनिंग पाई और फिर वो लोग ओलंपिक गए। और उनकी कैप्टन का तो कहना है कि हमें तो, हमारा तो हॉकी के प्लेयर सब गरीब घरों से आते हैं और गंदा पानी पीकर भी चले जाते हैं, खेलते हैं। और आज वो 1 पॉइंट से हार गए, लेकिन उनका 1 पॉइंट से हारना मायने नहीं रखता है जिस हिसाब से उन्हें संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचना मायने। क्योंकि हमारे तो भारत की मानसिकता बहुत छोटी है। पहले अपने ही घर में लड़ो कि हम तो भैया शॉर्ट्स पहन के दौड़ना है तो हमें शॉर्ट्स पहन के दौड़ना, उस पर ऑब्जेक्शन। फिर समाज पे ऑब्जेक्शन, अरे लड़की दौड़ेगी, अरे ये कैसे हो गया? बेटे को आगे पढ़ाओ, पैसा उसमें लगा, तुम क्या कर रहे हो भैया, ऐसा मत कर। लेकिन उस संघर्ष को भी जो एक लेडी है उनसे कहा गया कि बस में जाती तो उनसे कहा गया किट आप बाहर रखिए तब आप बस में बैठ पाएंगे। इस तरह की जो समस्या है उनको पार कर के जब तक वहाँ इंसान पहुँचता है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हार जीत तो हर चीज़ में लगी रहती है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे आने वाले समय में 100वां अपना स्वतंत्रता दिवस बना पाएँ, ये भगवान से कामना मैं ऐतिहासिक दिन की और 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये विचार करें कि हम स्वतंत्रता दिवस मना क्यों रहे हैं। हम पहले भी स्वतंत्र थे, कुछ ऐसे हमारे कर्म आए कि हम गुलाम हो गए। हम कोई ऐसे नहीं थे कि हम स्वतंत्र नहीं थे। हमने गुलामी को अपने कर्मों से और अपने कुछ कमियों से उसको हम गुलाम हो गए। और फिर जब ये गुलाम हो गए और जब देखा कि गुलाम क्यों हुए कि हमारे बीच के ही लोग, कुछ लोग जो थे वो गड़बड़ी कर रहे थे और उसमें लोगों को बरगला रहे थे। और लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश में व्यापार करने और कुछ लोगों ने मिलके यहाँ पे इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटी छोटी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बीच में बहुत होती हैं, उनसे सावधान रहना है, उनसे सावधान रहना है। तो जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि हमें अपने कामों के प्रति, कर्मों के प्रति, अब आप स्वतंत्र हैं तो अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। जैसे भी उन्होंने तनुजा ने कहा कि हम महिलाओं के प्रति अपने विचारों को खुले दिमाग से सोचते हैं? क्या हम अपने काम के प्रति सजग रहते हैं? क्या हम देखते हैं कि किसी का दूसरे का काम हाथ बटा लें? या हमें जो मौका मिला है, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या उसको हम अच्छी तरह दोहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जो हमें जिम्मेदारी दी जाए उसको अच्छी तरह से निर्वहन करें और उत्साह के साथ करें। कभी आप देखेंगे कि कोई भी काम, अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। जब अच्छे नंबर आए होंगे तो आपने अच्छे मन से इम्तहान दिया होगा। जब आपने अच्छा खेला होगा तो अच्छे यहीं पे हम देखते हैं कि जब हम शुरू में आए थे तो जब टेस्ट होता था तो थोड़ी दिक्कतें होती थी, फिर हमने उसको समझा और अब पता चला कि 50-60 लोगों का टेस्ट हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मिनटों में पता ही नहीं चलता है। इरफान अभी आए हमारे पास, ये पुराने यहाँ के सेंटर के वो रह चुके हैं, तो बोले सर हमें तो यहाँ बहुत बदलाव समझ में आ रहा है। तो हमने कहा क्या? तो उन्होंने कुछ हमें बातें बताई कि हमने कहा नहीं, वो कुर्सी से ज़्यादा है। तो जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, हम आपको सबको बराबर का मानते हैं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आप कुछ भी हैं, अपने काम के माहिर हैं, तो फिर आप नंबर 1 हैं। आप में ऊर्जा उत्साह है तो नंबर 1 है।
और हम ये मानते हैं कि जो हमारे गार्ड खड़े हैं ये भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। जी सर। इनको अगर सोचो इन पर डंडा चलाओ आप तो काम नहीं चलेगा। जो हमारा माली है वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो अगर उसके अंदर कोई कमी है तो हमें उसे बताना पड़ेगा। एक बात इस समय बड़ी थोड़ा सा दिक्कत वाली है कि जो परिवहन निगम की स्थिति है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, लेकिन ऐसे कई दौर आए, हम लोग पुराने सीनियर लोग हैं तो हम लोग समझते रहते हैं। तो जहाँ पर हम हैं लोगों को हताश ना होने दें, लोगों को निराश ना होने दें, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। जीवन भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। जिस दिन सीधी रेखा हो जाती है उस दिन आदमी कहता है अब तो इसका काम लगने वाला है। तो उतार चढ़ाव जीवन का अंग है। एक मुझे एक मैं लोगों में उत्साह भरता रहता हूँ, जी सर। नहीं तो मैं एक झंडा गीत गाऊंगा चिल्ला चिल्ला के। सर आपसे ऊर्जा प्राप्त होती तो उसके हम कहेंगे और आप उसको दोहराएंगे, जिससे कि लोगों में, और सारा खेल जोश का है। सारा खेल किस चीज़ का है? जोश का है। अगर आप जोश नहीं है आपके अंदर, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का ये गीत है, कानपुर के थे। तो हमें ये बहुत प्रिय है, जब मौका लगता है तो हम इसको चिल्ला चिल्ला के गाते हैं। तो अभी वीडियो ठीक से बनाना जिससे अपलोड हो जाए यूट्यूब पे। बनाओ भाई। दिवस के 75वें समारोह में हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, और मेरा बहुत प्रिय गीत है झंडा गीत। मैं गाऊंगा और आप बहुत जोर से चिल्लाएंगे, कैंपस के बाहर आवाज जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन प्यासारा, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में, रखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, रखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट हारा, मिट जावे भय संकट हारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय, हो स्वराज जनता का निश्चय, हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पावे, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, चाहे जान भले ही जावे, विजयी विश्व करके दिखलाए, विजयी विश्व करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।